आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को मगरबी एशिया में अमन की राह की सबसे बड़ी रुकावट करार देते हुए कहा कि तेहरान को वाशिंगटन पर कोई भरोसा नहीं। नई दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 40 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा तो उसने गुफ्तगू की बात की। अरागची ने कहा कि ईरान दबाव, धमकियों और पाबंदियों के सामने कभी झुकेगा नहीं और सिर्फ इज्जत की जुबान समझता है। ईरान ने कुछ पड़ोसी ममालिक पर अमेरिका इसराइल जंग के दौरान धोखा देने का इल्जाम लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि जो छुपकर धोखा देते हैं वो सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के यूएई के खुफिया दौरे और दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी कॉपरेशन का दावा किया गया था। ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिक्स मीटिंग में यूएन और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में बुनियादी रिफॉर्म्स का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम सिर्फ चंद ताकतवर ममालिक के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करता है। उन्होंने यूनिलेटरल सैंक्शंस को इकोनॉमिक टेररिज्म करार देते हुए कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल अपनी अहमियत खो चुका है। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका इसराइल जंग के बाद ईरान एक मजबूत रीजनल कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया है। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने साल 2022 के हिजाब बैन ऑर्डर को वापस लेने के फैसले पर बीजेपी ने सख्त रिएक्शन दिया है। बीजेपी के रहनुमा बीवाई विजेंद्र और सीटी रवि की जानिब से इस कदम को माइनॉरिटी अपीजमेंट करार देते हुए कहा गया कि इससे स्कूल्स और कॉलेजेस में मजहबी तफरीक बढ़ेगी। बीजेपी का यह भी कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म का मकसद बराबरी और एकता को बरकरार रखना है। दूसरी तरफ से कांग्रेस हुकूमत ने कहा है कि नई पॉलिसी तमाम मजहबी अलामात जैसे कि हिजाब, पगड़ी और रुद्राक्ष को लिमिटेड तौर पर इजाजत देती है ताकि किसी स्टूडेंट्स को तालीम या फिर एग्जाम से महरूम ना होना पड़े। कांग्रेस ने बीजेपी पर तालीम को सियासत और मजहबी तनाव के जरिए बनाने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए धार के मुतनाज़िया मकाम को मां सरस्वती का मंदिर करार दिया और मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज अदा करने की इजाजत खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि तारीखी रिकॉर्ड, पुराने निशानात और इबादत की रिवायत से साबित होता है कि यह मकाम राजा भोज के दौर का सरस्वती मंदिर और संस्कृत तालीम का मरकज रहा। अदालत ने साल 2003 में एएसआई के उस इंतजाम को भी रद्द कर दिया जिसमें मंगल के रोज हिंदू पूजा कर सकते हैं और जुमा के रोज मुसलमान नमाज अदा कर सकते थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय अगर चाहे तो धार में मस्जिद के लिए अलग जमीन की दरख्वास्त दे सकता है। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और एएसआई को भोजशाला के इंतजाम और देखभाल पर फैसला लेने की हिदायत भी दी। भोजशाला कमाल मौला मामले में भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रिएक्शन दिया। ओवैसी ने कहा कि इस वर्डिक्ट में भी बाबरी मस्जिद जजमेंट जैसे मुशाहबत नजर आती है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देगी। हाई कोर्ट ने धार के मुतनाज़िया कम्प्लेक्स को मां सरस्वती का मंदिर करार देते हुए वहां नमाज अदा करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि तारीखी रिकॉर्ड और इबादत की रिवायात से यह मकाम भोजशाला और देवी सरस्वती के मंदिर के तौर पर साबित होता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बीजेपी के शराब के खिलाफ एहतजाज के बाद पार्टी पर पलटवार किया। बीजेपी वर्कर्स ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करते हुए जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम इन 20 बीजेपी वर्कर्स के जज्बात का पूरा एहतराम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से सवाल किया कि साल 2017 की एक्साइज पॉलिसी के दौरान जम्मू कश्मीर में कौन सी हुकूमत थी जब म्युनिसिपल वार्ड और तहसील को लीकर सेल एरियाज के तौर पर तय किया गया था। पार्टी ने साल 2022 के उस फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें कि ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की फरोख्त की इजाजत दी गई थी और पूछा कि उस वक्त आखिर किसकी हुकूमत थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और मुल्क भर में फ्यूल क्राइसिस के दरमियान जम्मू कश्मीर के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर कोई मसला नहीं है और आवाम को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में मुल्क और यूटी महफूज हाथों में है। सतीश शर्मा ने यह भी कहा कि हुकूमत सप्लाई चेन पर नजर रखे हुए है और राशन या फिर जरूरी सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं उनका बयान उस वक्त सामने आया जब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए पर लीटर का इजाफा किया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में कहा कि मई का महीना कश्मीर के लिए गम की याद दिलाता है जब शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और 21 मई 1990 के हवल मैसेकर को याद किया जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि 18 से 21 मई तक हफ्ते शहादत के सिलसिले में कुरान ख्वानी, सेमिनार, ब्लड डोनेशन कैंप और दुआए मजलिस का इनेकाद होगा।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर यानी जीए मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे पर तशवीश जताते हुए कहा गया कि सिर्फ नारकोटिक्स ही नहीं बल्कि शराब की लत भी नौजवानों के लिए बड़ा खतरा बन रही है और इस पर बराबर की तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने 100 दिन नशा मुक्त कैंपेन को अच्छा कदम करार दिया, लेकिन कहा कि नशे के खिलाफ जंग सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मीर ने स्कूल, कॉलेजेस, मजहबी मकामात के करीब सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की आसानी दस्तयाबी पर भी फिक्र जाहिर की है और हुकूमत से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ऐलान किया कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को कंडक्ट किया जाएगा। यह फैसला 3 मई को हुए एग्जाम को पेपर लीक एलिगेशंस के बाद कैंसिल करने के चंद दिन बाद लिया गया। एनटीए ने कहा कि री एग्जामिनेशन का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद लिया गया। एजेंसी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सलाह दी है कि सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें। नीट यूजी मुल्क का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं। मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि अगले साल से नीट यूजी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा। उन्होंने कहा कि ओएमआर सिस्टम पेपर लीक की बुनियादी वजह बना और इसीलिए एग्जाम को अब ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जा रहा है। पेपर लीक मामला पर बात करते हुए प्रधान ने कहा है कि हुकूमत का माल प्रैक्टिस और एग्जाम माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वहीं उन्होंने बताया कि 7 मई को एनटीए को कंप्लेंट मिली थी, जिसके बाद तहकीकात शुरू की गई और 12 मई तक ये तस्दीक हो गई कि गेस्ट पेपर के नाम पर असल सवालात लीक हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को होगा और मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की जानिब से लोकसभा में काकली घोष दस्तीदार को उसकी जगह कल्याण बनर्जी को चीफ विप बना दिया गया, जिसके बाद पार्टी के अंदर नाराजगी की चर्चा तेज हो गई। काकली ने सोशल मीडिया पर अपनी मायूसी जाहिर करते हुए इसे 40 साल की वफादारी का इनाम बताया है। सियासी हलकों में इस तब्दीली को टीएमसी के अंदर बढ़ते इख्तलाफात से जोड़कर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से राहुल गांधी के फॉरेन टूर्स पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि हर एमपी को अपने बाहर मुल्क दौरे की मालूमात 3 हफ्ते पहले लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को देनी होती है। रिजिजू की जानिब से कहा गया कि अगर कोई भी एमपी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कबूल करता है तो उसकी डिटेल एमएचए और एफसीआरए को इसके तहत देनी जरूरी है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने साल 2004 से 54 फॉरेन ट्रिप की हैं, जिन पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उनकी डिक्लेयर्ड इनकम इनसे काफी कम है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सीनियर आईपीएस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इन ऑफिसर्स में फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, एक्स-डीसीपी इंदिरा मुखर्जी और एक्स-डीसीपी अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। हुकूमत ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इन पर यह भी इल्जाम है कि केस के इब्तदाई मरहले में पुलिस रिस्पॉन्स, क्राइम सीन मैनेजमेंट और विक्टिम के घर वालों को मुतासिर करने में संजीदा लापरवाही हुई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से नीट एस्पिरेंट ऋतिक मिश्रा की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि ये खुदकशी नहीं, सिस्टम के हाथों कत्ल है। राहुल गांधी ने दावा किया कि साल 2015 से 2026 तक 148 एग्जाम स्कैम सामने आए और करोड़ों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी मुतासिर हुआ, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। केरला के नए वजीर आला वीडी साथिसान ने आईयूएमएल का दिफा करते हुए बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग यूडीएफ की अहम रैली है और उसे कमजोर करना एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतों को जगह देने के बराबर होगा। साथिसान ने यह भी कहा कि केरला को मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी के रहनुमा राजीव चंद्रशेखर ने इल्जाम लगाया था कि आईयूएमएल और जमाते इस्लामी ने साथिसान को सीएम बनवाया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 6ठी मीटिंग में श्रीनगर और करीबी इलाकों में बिजली निजाम मजबूत करने के कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने ज़नाकोट ग्रिड सब स्टेशन की कैपेसिटी 450 MVA से बढ़ाकर 780 MVA करने की मंजूरी दी, जिस पर तकरीबन 67.66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने नई दिल्ली में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अब समझ चुका है कि जंग और दबाव से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स के इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया तनाव का सिर्फ एक ही हल डिप्लोमेसी और गुफ्तगू है, क्योंकि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को आजमा चुका है, लेकिन उसे कोई नतीजा हल नहीं निकला है। वहीं यह भी कहा गया और वाजे किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोस्त ममालिक के लिए बंद नहीं होगा और महफूज गुजरने के लिए ईरान की फौज के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी रहेगा।
हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान नई दिल्ली में हुई अहम मुलाकातों के दौरान माशी, सियासी और एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मुलाकात की, जहां पर गल्फ की सिक्योरिटी सूरत हाल और दूसरे अहम मामलात पर बातचीत हुई। अरागची ने रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सरगेई लैवरोव से भी मुलाकात करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात पर ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए पर लीटर इजाफे पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की गलतियों की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है और मजीद रिकवरी किश्तों के जरिए होगी। हुकूमत ने वेस्ट एशिया तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को इस इजाफे की वजह करार दिया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आबू धाबी पहुंचे, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इस्तकबाल किया गया और यूएई की F-16 जेट ने उनके तैयारे को एस्कॉर्ट किया। मोदी यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान के साथ एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारती ताउन पर अहम बातचीत करेंगे। यूएई की जानिब से कहा गया कि CEPA एग्रीमेंट के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $100 बिलियन से बढ़कर अब $200 बिलियन तक ले जाने का हदफ रखा गया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।